नमस्कार। कभी सोचा है कि रामायण जैसी हमारी प्राचीन कहानियों और आज के विज्ञान को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? एक तरफ तो हमारी आस्था है और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक तथ्य। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो आज चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, लाखों साल पहले सोने के आलीशान महल और हवा से बातें करते रथ। हमारे महाकाव्य तो यही बताते हैं, लेकिन विज्ञान के जो सबूत हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहते हैं। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। अब इस गुत्थी को सुलझाना है तो हमें दो अलग अलग टाइमलाइंस को समझना पड़ेगा। एक है महाकाव्यों की टाइमलाइन, जो लाखों करोड़ों सालों की बात करती है, और दूसरी है विज्ञान की, जो हमें खुदाई में मिले सबूतों के आधार पर चीजें बताती है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। महाकाव्य बताते हैं युगों के बारे में, सत्ययुग, त्रेता युग, जो लाखों साल लंबे थे। सोचिए कितना विशाल समय है ये। लेकिन विज्ञान कहता है कि भाई, हमारी जो सभ्यता है, मतलब शहर, लिखाई, धातुओं का इस्तेमाल, ये सब तो बस पिछले कुछ हजार सालों की ही देन है। और यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी बहस की जड़ है। देखिए, इंसानों का विकास ना कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। हमारे पूर्वजों को बंदरों से अलग होकर आज के इंसान जैसा बनने में लाखों साल लग गए। और सोना, पहिया, ये सब चीजें जो आज हमें बड़ी आम लगती हैं, ये तो असल में बहुत नई खोजें हैं। ये सब तो तब हुआ जब इंसान ने खेती करना और छोटे छोटे गांव में बसना बस शुरू ही किया था, मतलब कुछ हजार साल पहले। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। चलिए, महाकाव्यों में जो बातें कही गई हैं उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परख कर देखते हैं। यहीं से कहानी और भी मजेदार होने वाली है। रामायण में जिक्र आता है रावण की सोने की लंका का, उसके भव्य सोने के महल का। ये सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर राजा की तस्वीर बनती है ना। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद बताते हैं कि इंसानों ने सोने का इस्तेमाल करना लगभग 6000 साल पहले ही शुरू किया, और वो भी छोटे मोटे गहने बनाने के लिए। उस जमाने में तो इंसान छोटे छोटे गांवों में रहता था, गुफाओं में पेंटिंग करता था। तो फिर लाखों साल पहले इतना बड़ा सोने का महल, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, अब रथों की बात करते हैं। महाकाव्यों में जबरदस्त युद्धों का जिक्र है, जिनमें बहुत ही एडवांस्ड रथ इस्तेमाल होते थे। ये उस जमाने की हाईटेक टेक्नोलॉजी का सिंबल है। लेकिन रथ चलाने के लिए क्या चाहिए? पहिया, राइट। और विज्ञान कहता है कि पहिए का आविष्कार ही करीब 5,500 साल पहले हुआ था। इससे पहले तो सारा भारी सामान या तो इंसान खुद उठाते थे या जानवर ढोते थे। तो सवाल फिर वही है, लाखों साल पहले के युद्धों में रथ कहां से आ गए? और सिर्फ यही नहीं, कहानियों में तो रंगीन रेशमी कपड़ों का भी जिक्र है। यह बताता है कि उस समय का समाज कितना विकसित था, एक एडवांस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। और एक बार फिर विज्ञान बीच में आ जाता है। वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रेशम बनाने की कला तो करीब 4000 साल पहले ही शुरू हुई थी। तो ये पहेली तो और उलझती जा रही है। अब टेक्नोलॉजी से हटकर थोड़ा बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। हनुमान जी को हम सब जानते हैं, उनकी पूंछ है, और उन्हें राजा राम के समय का ही दिखाया गया है, जो एक इंसान थे। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के मुताबिक हमारे जो पूर्वज थे, उनकी पूंछ तो लाखों साल पहले ही खत्म हो गई थी, जब हम धीरे धीरे आज के इंसान बन रहे थे। तो फिर एक ही समय पर पूंछ वाले हनुमान और बिना पूंछ वाले राम, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक बायोलॉजिकल पहेली है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? क्या इन सारी कहानियों को बस कल्पना मानकर भूल जाएं? या फिर इन्हें समझने का कोई गहरा तरीका भी है? शायद हमें इन बातों को लिटरली लेने की बजाय इनके पीछे छिपे असली मतलब को समझना चाहिए। यहां एक नया नजरिया मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी की पूंछ कोई बायोलॉजिकल फैक्ट न हो, बल्कि उनकी जबरदस्त ताकत, उनकी भक्ति और प्रकृति से उनके जुड़ाव का एक प्रतीक हो? और रावण का सोने का महल, क्या पता वो सिर्फ एक महल न हो, बल्कि उसके घमंड, उसकी दौलत के लालच का प्रतीक हो, जो आखिर में जलकर राख हो जाता है। और जहां तक रथ और रेशम की बात है, हो सकता है कि जब ये कहानियां लिखी जा रही थी, यानी आज से 2-3 हजार साल पहले, तो कहानी सुनाने वालों ने उस जमाने की चीजें कहानी में डाल दी, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें और उससे जुड़ सकें। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि विज्ञान और धर्म, ये दो अलग अलग रास्ते हैं, और इनकी मंजिलें भी अलग अलग हैं। देखिए, विज्ञान का काम है ये बताना कि ये दुनिया कैसे चलती है,
वो सबूतों, फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता है ना? लेकिन धर्म और महाकाव्य, उनका फोकस इस बात पर है कि हमें जीना क्यों चाहिए। वो हमें नैतिकता, जिंदगी का मकसद, क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में रास्ता दिखाते हैं। मतलब रामायण की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि सोने का महल था या नहीं, उसकी असली कीमत है उन सबकों में जो वो हमें सिखाती है। जैसे राम का आदर्श चरित्र, हनुमान की भक्ति और रावण का अहंकार कैसे उसे ले डूबा। ये बातें तो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थीं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें विज्ञान और आस्था में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता है एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाने का, एक ऐसा नजरिया जो दोनों की इज्जत करे। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हमें यह मानना होगा कि हाँ, इन कहानियों और वैज्ञानिक तथ्यों में अंतर है। दूसरा, हमें यह याद रखना होगा कि विज्ञान कैसे का जवाब देता है और महाकाव्य क्यों का। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन कहानियों को एक हिस्ट्री की किताब की तरह न पढ़कर जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली गाइड की तरह देखना चाहिए। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हमें अपनी संस्कृति और अपनी तार्किक सोच में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रह सकते हैं और साथ ही सबूतों पर आधारित सोच को भी अपना सकते हैं। और अंत में मैं बस एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कहानी, भले ही वो शाब्दिक रूप से सच ना हो, पर वो हमें जिंदगी की कोई ज्यादा गहरी और ज्यादा जरूरी सच्चाई सिखा जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।